ओके सो वेलकम बैक। मनोनी तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग सोल ऑफ कैलकुलेशन, द किंग ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और उसका जो महाराजा है, उसका जो किंग है, वो कौन है? वो है हमारा बॉडमास। और आज हम इस बॉडमास की पावर्स को अनलॉक करेंगे। जबरदस्त सेशन होने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब तक के इतिहास में, मतलब इंटायर यूट्यूब पर इससे बेहतरीन क्लास आपको बॉड मास की नहीं मिले होगी, ना मिलेगी, है ना। मतलब बॉड मास को बहुत बारीकी से, बहुत डेप्थ में, बहुत ही कह सकते हो ऐसे ऐसे पहलुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपको मालूम होता है, बट क्योंकि उसका गहन अध्ययन आपने नहीं किया होता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में कैलकुलेशंस को गलत करके आ रहे होते हो। ऐसी मतलब ऐसी बारीक चीजों के ऊपर हम लोग आज का डिस्कशन करेंगे कि आज के सेशन के बाद अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो नवनीत सर की गारंटी है कि इस सेशन के बाद आपको जिंदगी में कभी अपने सिंप्लीफिकेशन, अपने कैलकुलेशन के पार्ट पर जिंदगी में कभी गलती नहीं होने वाली। तो शुरुआत किया जाए बच्चों, जल्दी से फिर शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम, राइट। तो स्टार्ट लिया जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या यहां पर जुड़ी हुई है और साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं बच्चों आप लोग को, इस वीडियो के लिंक को आपको सभी जगह पर शेयर करना है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो क्लास 6, 7, 8 का, चाहे वो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये मैथमेटिक्स का बना हुआ है, मैथमेटिक्स के लिए बना हुआ है। और मैथमेटिक्स का ना कोई जाति ना कोई धर्म, है ना। मैथमेटिक्स हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है और अगर इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो नॉलेज अगर आपके पास है, तो आप जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पर मैथ्स पूछा जाए वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी कंपटीशन के हो आप चाहे बैंकिंग के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे स्कूल लेवल पर हो, आप इस चैनल को उनको रिकमेंड कर सकते हो और यहां से वो बच्चा पढ़ना शुरू कर सकता है। शुरुआत करें फिर, चलिए स्टार्ट लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमारे सामने क्या है? सबसे पहले हमें जानना है बच्चों बॉड मास के बारे में, कि बॉड मास सर चीज क्या है ना, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। सबसे पहले बॉड मास ही हमें सिखाया जा रहा होता है। क्यों बच्चों? तो बॉड मास है क्या? देखो कितनी अच्छी हेडिंग पड़ी हुई है, अनलॉकिंग द पावर ऑफ बॉड मास, राइट। सबसे पहले तो बॉड मास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। बॉड मास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। बॉड मास में जो बी आपको यहां पर नजर आ रहा है, वो बी क्या है पता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट। बहुत सारे बच्चों को पहले से ये चीजें पता है ना। बच्चे कहेंगे सर इसमें मैं क्या ही सीख जाऊंगा। नवनीत सर के सामने हो आप, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आप चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप कंपटीशन के एग्जामिनेशन में 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेरे सेशन में जुड़ोगे, आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे ही सेशन को अगर आप दोबारा देखने आओगे, हम दोबारा वही सेम टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, अगेन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ब्रैकेट है ना, बी फॉर ब्रैकेट है। ओ फॉर मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। डी फॉर मीन्स होता है, डी फॉर डिवाइड होता है ना। डिवाइड का सिंबल आपको हम यहां पर बना के दिखा दे रहे हैं। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है और एस फॉर क्या होता है? एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। चलो ठीक है, ये तो सर हम लोग को मालूम चल गया, ये तो हमें पता है सबके बारे में अच्छे से। लेकिन इन सिंबल्स के बारे में तो आपको जानकारी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये मालूम है ये है क्या? ये प्रायोरिटी लिस्ट है। यानी कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई कैलकुलेशन आए जहां पर ये सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो पहले आपको किसके ऊपर काम करना होगा? सबसे पहले आपको ब्रैकेट के ऊपर काम करना होगा, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। दूसरी बात, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी कि जहां कहीं भी ऑफ लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको पहले वहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि प्रायोरिटी है। ऑफ के बाद आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, डिवाइड के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एडिशन को, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। ये प्रायोरिटी डिसाइड की गई है। मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि डिवाइड से पहले आपने एडिशन कर दिया। अगर ऐसा आप करोगे तो आप गलत कर जाओगे। अगर आपने ऐसा किया तो आप गलत कर जाओगे। अभी आप बहुत सारे ऐसे नियम कानून यहां पर पढ़ोगे, आपको समझ में आएंगे, आपको बहुत मजा आने वाली है आज के सेशन में, ठीक है। तो प्रायोरिटी है बेटा, तो मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी गई है? ब्रैकेट को दी गई है। दूसरे नंबर पर किसको दिया गया है? ऑफ को, है ना। तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको बच्चों? डिवीजन को है। चौथे नंबर पर मल्टीप्लीकेशन को है। पांचवें नंबर पर एडिशन को है और छठे नंबर पर सब्ट्रैक्शन को दे रखा गया है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा होगा बच्चा। आप चाहो तो प्रैक्टिकली आप एक बार चेक करके देख सकते हो। मतलब मैंने अगर आपके सामने लिख दिया 6 डिवाइडेड बाई, आप चेक करके बताना, 6 डिवाइडेड बाई 2
प्लस मैंने कह दिया यहां लिखा हुआ है 5। अब आप एक बार चेक करके बताओ, अगर आपने BODMAS के रूल को फॉलो नहीं किया बच्चों, अगर आपने BODMAS के रूल को फॉलो नहीं किया तो आपके सामने जानते हो क्या होगा? आप सोचो कि नहीं यहां पर मुझे कुछ और करना है, तो आप क्या करोगे? आपने पहले एडिशन को लेट सपोज परफॉर्म कर दिया, तो 2 + 5 यहां पर 7 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6/7। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो प्रायोरिटी ये बताती है कि पहले डिवीजन और एडिशन में पहले किसको प्रायोरिटी दी गई है बच्चों? डिवीजन और एडिशन में पहली प्रायोरिटी डिवीजन को दी गई है, मतलब आपको पहले डिवाइड करना होगा, तो पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि 6/2 यहां पर 3 आएगा, 6/2 आपको 3 मिलेगा, और 3 में आपको अगर 5 ऐड कर दिया तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी है ना, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल दिया, मतलब BODMAS बनाया क्यों गया, जैसे कि एक प्रायोरिटी डिसाइड हो सके, पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा, मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज समझा चुका हूं, बहुत बार बच्चों को हम आपको समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। कई बार बच्चे एक चीज नहीं समझ पाते हैं, मालूम है क्या? वो ये है कि सर सब कुछ तो मैंने सीख लिया, मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि सर ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है ना? सर ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब, लोग कहते हैं ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? कब हम मानेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व हो गया? हम लोग कहते हैं ना पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट तभी हटेगा जब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहां पर आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे बच्चों। लेट सपोज हमारे सामने लिखा हुआ है 7 - 3, ठीक है, 7 - 3। तो आप क्या 7 - 3 करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो आप इस समय इस ब्रैकेट को हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो? समझना, पहले बारीकी से समझने का प्रयास करना। देखो बेटा, ब्रैकेट तभी हट सकता है जब इस ब्रैकेट के अंदर कोई और ऑपरेशन ना रह गया हो, मतलब ना ही आपको डिवाइड करना पड़ रहा है, ना ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ना ही आपको एडिशन करना पड़ रहा है, सबट्रैक्शन करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। जब सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएं तब आप ब्रैकेट रिमूव करोगे। ये पहली सीख है, बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 7 - 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई लेट सपोज 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट बना हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने 7 - 6 लिख दिया, क्योंकि है ना BODMAS कहता है ना कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपने यहां पर 3 × 6 कर दिया और ब्रैकेट अभी रिमूव कर दिया। नहीं, यहां पर आप कर रहोगे, यहां पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सिस्टम आपका बड़ा होता है, जब इक्वेशन बड़ी होती है, तो उस समय पर अभी आप यहां से ब्रैकेट नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इसके अंदर अभी माइनस का ऑपरेशन बचा हुआ है ना? तो अभी भी आपको यहां पर ब्रैकेट अपना बना के रखना होगा। ब्रैकेट तब तक नहीं हटता जब तक उसके अंदर कोई ऑपरेशन ना रह जाए, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, कुछ भी ना रह जाए। तो यानी कि अगर इसका आंसर आ गया 1, अब बताओ क्या 1 के अंदर कुछ बचा है? क्या अभी भी आपको कुछ करना है बच्चों? क्या अभी भी आपको कुछ करना है? नहीं, अभी अब मुझे कुछ नहीं करना। तो यानी कि अब आप ब्रैकेट हटा के सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकते हो। ये बहुत बेसिक से सीख थी, लेकिन मुझे पता है बच्चे यहां पर भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम हर उन पहलुओं पर, हर उन मुद्दों पर बात करेंगे जहां पर आपकी गलतियां होने के आसार होते हैं, है ना? अगर आपको चीजें पता है तो उसको टिक करते चलना, नहीं पता तो उसको नोट करते चलना, माइंड में उनको बैठाते चलना कि एग्जामिनेशन में कोई सिली मिस्टेक ना हो हमसे, ठीक है? तो ये रही बात कि ब्रैकेट को हम सॉल्व किया हुआ कब मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्रैकेट्स भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, है ना? ब्रैकेट्स भी बहुत सारे होते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में मैंने जो ये वाला ब्रैकेट बना दिया, सिर्फ ये नहीं होता, बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं। और मजे की बात ये है कि ब्रैकेट्स में भी प्रायोरिटी होती है बेटा, उन्हें भी सीखना जरूरी है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, सबसे अधिक प्रायोरिटी वाला ब्रैकेट होता है, मालूम कौन सा होता है? वो ये होता है। अब आपको सर ये क्या है? ये ब्रैकेट है, बहुत कम लोगों में इसके बारे में जानकारी है, बट ये ब्रैकेट है। इसका नाम होता है लाइन ब्रैकेट। बच्चों, इसका नाम क्या होता है? ये है आपका लाइन ब्रैकेट, क्योंकि लाइन जैसा दिख रहा है ना? ये क्या है बच्चों? ये लाइन ब्रैकेट है, या फिर इसको बार ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है? लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग आज से हम लोग इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? मैजिकल ब्रैकेट। क्यों बोलेंगे मैजिकल ब्रैकेट? क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता नहीं है, ठीक है? मतलब दिखता नहीं है बट होता जरूर है, ठीक है? ये नजर नहीं आ रहा होता बट होता जरूर है। कई बार ऐसा होगा कि बना होगा, आपको नजर नहीं आएगा, बट वो होता है। तो थोड़ा सा इसको मैजिकल के रूप में लेना, है ना? जब भी ये एग्जामिनेशन में हमारे दिखता है या फिर होता है क्वेश्चन में, तो हम नजरअंदाज कर देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आज के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमांड लेके चलना, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगला ब्रैकेट हमारा इसके बाद जिसकी प्रायोरिटी आती है वो ये है, यानी कि नंबर 1 पे प्रायोरिटी इसकी, सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होता है। नंबर 2 पर हमारा ये वाला ब्रैकेट है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम हर एक बच्चे को पता होगा, इसका नाम होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है? इसे स्मॉल ब्रैकेट का नाम दिया गया है, राइट बच्चों? आगे बढ़ते हैं। थर्ड ब्रैकेट की प्रायोरिटी में कौन है बताओ सबसे पहले? फिर इसके बाद आता है ये, यानी कि इसका नाम होता है करली ब्रैकेट। देखो करली है ना, करली हेयर टाइप का, करली हेयर, वेरी फेयर, है ना? करली हेयर,
मतलब करली ब्रैकेट, ठीक है, हेयर मत लिख देना आगे। और हिंदी में इसको बच्चों सर्प कोष्ठक भी कहते हैं, है ना, सर्प कोष्ठक मतलब सर्प जैसा दिखता है ये, ठीक है, सर्प कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, है ना, सर्प, तो ये सांप जैसा दिखता है इसलिए इसको सर्प कोष्ठक भी कहते हैं, यानी ब्रैकेट कहते हैं। और अगला हिस्सा क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रैकेट कौन सा होता है हमारा, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको सबसे आखिरी में करना होता है क्योंकि ये लीडर होता है एक तरह सा, है ना, ये सबको होल्ड करके रखता है, ये सबको होल्ड, ये गार्जियन है एक प्रकार से, ठीक है, इसके अंडर में सारे ब्रैकेट्स रहते हैं और ये सबसे अंत में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हम लोग बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और ये हमारे ब्रैकेट्स की पैरिटी है, मतलब सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, दूसरे नंबर पर आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तीसरे नंबर पर ये सॉल्व करना होगा, चौथे नंबर पर ये करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब समझ चुके हो, हम ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये मानते हैं कि हम तब तक ब्रैकेट को नहीं हटा सकते जब तक वो ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए, और ब्रैकेट सॉल्व होने का मतलब ये कि उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन ना रह जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए, तभी उस ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, हाँ, बिग बी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट बोलते हैं, नाइस, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन तो शुरू हो चुका है, बट हाँ, क्वेश्चनिंग की अब हम बात करेंगे, मतलब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहोगे हर एक सवाल का। देखो, बहुत प्यारी चीज सीखोगे आप लोग, है ना, मजा आ जाएगी, मतलब, है ना। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। मैंने यहां पर सवाल पूछा बच्चों आपसे, 1200 यहां लिखा हुआ है, और मैंने कहा डिवाइड करने को किससे, मैंने कहा 2/3 से डिवाइड करके बताओ। तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तेजी के साथ सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्विकली, तेजी के साथ सारे बच्चे, विद इन सेकंड, मतलब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको आंसर दे देना है, ठीक है, सोचना नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे कितने अलर्ट हैं, राइट। तो 1200 को हमें 2/3 से डिवाइड करना है, जल्दी से सारे बच्चे। तो बच्चों यहां पर जो आप लोग का आंसर आ रहा होगा, मैं देख पाऊंगा कि 2 आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला आंसर क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 1200 को 2/3 से हमें डिवाइड करना है, ये भी कोई सवाल हुआ सर। आप बोलो सर 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12 हो गया, और 4 2 जा 8, यानी कि 800 हमारा आंसर आ चुका है। क्या सारे बच्चों का आंसर 800 आ रहा है, देखो कितने सारे बच्चों का 800 आ रहा है ना। तो जितने बच्चों का आंसर 800 आ रहा है वो सारे सारे बच्चे गलत हो चुके हैं, और वो सारे सारे बच्चे कहां पहुंचेंगे, नासा पहुंचेंगे, है ना। आपके दिमाग के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, क्योंकि आप अजूबे हो, है ना, आप इंसान नहीं हो, आप मानव नहीं हो, आप अवतार हो, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर यहां पर गलत आ रहा है, 800 गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा 1200। और याद रखिएगा, जब भी हमारे पास से डिवीजन का सिंबल दिखेगा, पहले तो याद करना शुरू करो, सोचो बॉड मास कितनी बेसिक चीज है, और यहां पर आप लोग से गलतियां हो रही हैं, और इसी वजह से एग्जामिनेशन में गलतियां होती हैं। आप लोग को लगता है कि यार मैं सब कुछ तो सही करके आया हूं, गलत क्यों आ रहा है। और मजे की बात यह है कि आपका जो आंसर आता है वो ऑप्शन में भी होता है, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे 4 कदम आगे, एग्जामिनर को पता होता है कि आप कहां पर गलती करोगे, और जो आप गलती करके आंसर ला रहे होते हो वैसा ही वो ऑप्शन क्रिएट करके दे देता है। तो आपको एग्जामिनर से आगे होना होगा, ये सिली मिस्टेक्स अपनी रिमूव करनी होगी, ठीक है। तो यानी कि जब भी डिवीजन का सिंबल आपको नजर आएगा तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, पहला स्टेप। दूसरा, इस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के जो बाद वाला नंबर होता है, इसके बाद वाला जो आफ्टर नंबर होता है, उसका हमें क्या करना होता है बच्चों, रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, मतलब पलट देना होता है। कहने का मतलब है अगर a/b लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे b/a के फॉर्म में, याद रहेगा, नाइस। यानी कि यहां पर आपके सामने क्या है, देखो यहां पर आपके सामने बच्चों 1200 था, ठीक है। अब यहां पर जो डिवीजन का सिंबल है उसे आप कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन के जो जस्ट बाद वाला फ्रैक्शन दिख रहा है उसको पलट दो, यानी कि 3/2 कर दो। याद रखना उसके जस्ट बाद वाला जो होगा, सारे सारे मत पलट देना, जो उसके जस्ट बाद वाला होगा उसको आप पलट दोगे, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 600 आएगा। 600 का 3 गुना आप बोलोगे तो 1800 इसका राइट आंसर हो चुका होगा। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कभी गलती तो नहीं करोगे, कभी गलती तो नहीं होगी, क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं ना, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो एक चीज और पूछते हैं आपसे, देखो एक से बढ़कर एक सवाल पूछेंगे आपसे आज, ठीक है। आज आप लोग की अग्नि परीक्षा है बच्चों। क्वेश्चन है 1200 को हमें डिवाइड करना है 2/3 के साथ, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। और यहां पर ऑफ लिखा हुआ है 9 के साथ। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, तेजी के साथ सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, सबसे पहले आंसर किसका आता है। एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर रखो, और साथ में शेयर भी करते चलो, है ना, सेशन को हर छोटे से लेकर बड़े तक, अपने घर में छोटे भाई बहनों सबको बता दो इस चैनल के बारे में, क्योंकि इससे बेहतरीन आपको मैथमेटिक्स कहीं नहीं मिलने वाली, ये तो दावा है। मजा आएगा, आप हर चीज सीख पाओगे बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल रूट लेवल से, बिल्कुल सोल लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो यहां पर अगेन मैं देखूंगा कि 2 आंसर्स देखने को मिलेंगे बच्चों को, है ना, 2 आंसर्स देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, यहां पर बच्चों ने लिखा होगा 1200 डिवाइड करने को कहा गया है बच्चों, तो 2/3 है,
और यहां पर क्या है बच्चों, ऑफ है, फिर 9 है। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। बच्चे कहेंगे सर ये तो मुझे पता है। कैसे पता है? क्योंकि अभी जस्ट आपने सिखाया कि डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना और 2/3 को मुझे 3/2 कर देना है ना। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1200 लिखा हुआ है। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 600 आएगा। सर 600 का 3 गुना हो जाएगा हमारा 1800, और 1800 ऑफ का मतलब होता है गुणे, यहां पर 9 गुना कर देना है, यानी कि 18 में 162 होता है। हमारा आंसर चला जाएगा 16200। जल्दी से सारे बच्चे, क्या ऐसा है 16200? बताओ 16200। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं देख पा रहा हूं किसी का आंसर ये नहीं आ रहा है। 16200 नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर अब डिवीजन से भी बड़ा इंसान कौन, ऑफ आ चुका है ना। ऑफ डिवीजन से पहले आता है, बॉड, BODM, BOD, डी से पहले ओ है, ऑफ पहले है, मतलब डिवीजन से पहले अब आपको ऑफ को सॉल्व करना है, राइट। यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहां पर 1200 आप पहले लिखोगे। हाँ जी सर लिखेंगे। डिवाइड को एज इट इज छोड़ दो, बिल्कुल इसको भी छुएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने प्रायोरिटी किसकी है, ऑफ की है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब पहले आपको इस हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस हिस्से को सॉल्व करो। 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया बच्चों, है ना। तो यानी कि 1200 को आपको डिवाइड किससे करना है, 6 के साथ करना है। तो 6 दूनी 1200 यानी कि 200 हमारा राइट आंसर होगा। क्या जिंदगी में कभी भूलोगे आप बच्चों? क्या जिंदगी में कभी भूलोगे आप? इसे हम लोग, हाँ बिल्कुल, इसे हम लोग कहते हैं फेविकोल अप्रोच। ऑफ जब भी दिखे ना इसको हम लोग फेविकोल कहते हैं। क्लैप अप्रोच मतलब फेविकोल के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको ऐसे जोड़ देता है। OF फेविकोल, है ना, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है OF से हमें, मतलब मेरे दिमाग में आता है कि ये फेविकोल जैसा कुछ शब्द जैसे लिखा हुआ है। तो फेविकोल क्या करता है, चिपका देता है ना। तो पहले आपको इतने हिस्से को चिपका लेना है, मतलब सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से? नाइस, बहुत बढ़िया। चलो एक चीज और पूछते हैं, एक सवाल इसी के साथ रख करके ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं अपना, है ना। जैसे यहां पर 1200 को डिवाइड करने को कहा गया बच्चों, किसके साथ, 2/3 के साथ, और यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर 9 है। अब देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं है, सीखने की हमारी उम्र है ना, सीखने की एज है, सीख रहे है ना। इंसान है, भगवान थोड़ी ना यार कि जिंदगी भर सब कुछ सही होता रहेगा। गलती एक बार हो चलेगा, सेम गलती अगर बार बार होती है तो बुरी बात होती है ना। अगर गलतियां करोगे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप इंसान हो। लेकिन अगर सेम गलती आप बार बार दोहराते हो तो आप इंसान नहीं हो, फिर आप शैतान हो। गलतियां होनी चाहिए, गलतियां होनी चाहिए, लेकिन हर बार गलती नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी ऑलवेज अ न्यू मिस्टेक, है ना। हमेशा एक नई गलती करोगे तो अच्छी बात रहेगी, ग्रो कर रहे होगे, सीख रहे होगे। लेकिन सेम मिस्टेक को बार बार दोहराओगे, इसका मतलब फिर इंसान नहीं हो, फिर आप दूसरी योनि में जा चुके हो। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे कैसे करेंगे। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, क्या है यहां पर सिंपल सी बात है। यहां पर तो हमारे सामने बॉर्ड, ये M वाला मल्टीप्लीकेशन है, ये ऑफ वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो थोड़ा सा यहां पर अलर्ट रहना। यहां पर पहले M से पहले D आता है, तो पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होगा। सेम वही जो अभी आपने सीखा, यानी कि 1200 को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को, और ये आपका 3/2 हो चुका होगा, और यहां पर क्या है बच्चों, 9 हो चुका है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नाइस, तो यहां देखो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 का है ना 6 टाइम्स हो जाएगा, 600, 6 3 1800, 1800 का 9 गुना हम बच्चों कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 18 9 162 हो गया, और आगे लगा देंगे हम 00। बोलो किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अच्छा देखो एक चीज और सीखो बच्चों, है ना, सीखने आए हो, सीखने की उम्र है, सीखते रहो। ठीक है, देखते रहो जल्दी से सारे बच्चे। मजेदार बात यह है कि हम ऑफ को लेके ना जानते हो कब परेशान होते हैं, जब ऑफ के साथ साथ डिवाइड वाला सिंबल दिख जाता है। देखो बातें मत करो, देखो मैं लगातार देख पा रहा हूं आप लोग बहुत बातें कर रहे हो। जब ऑफ के साथ साथ डिवाइड का सिंबल जुड़ जाता है ना, तो हम परेशान होना शुरू होते हैं। अदरवाइज कोई परिवर्तन है नहीं ज्यादा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं 8 और यहां लिख दूं मैं ऑफ, यहां लिख दूं 5 और यहां लिख दूं 3, बताओ आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। अब आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसे सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, चाहो तो आप एक बार देख सकते हो। 8 क्रॉस 5 क्रॉस 3, यही तो है ही है। 8 5 40 हो गया, 40 का 3 गुना 120 हो गया। मतलब अगर आप इसको पहले सॉल्व करना चाहो तो भी, है ना, 40 का 3 गुना 120 हो गया। ठीक है, और नहीं तो अगर आप सोचो नहीं मैं पहले इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, कर लो तो भी कर लो। 5 या 15 यानी कि 15 8 120। तो क्या सीखा यहां से, क्या सीखा कि ऑफ और मल्टीप्लाई में कोई खास अंतर है नहीं। अंतर तब नजर आना शुरू होता है, अंतर तब तकलीफ देता है जब वहां पर डिवीजन आ जाए,
तब कहीं ना कहीं हम परेशान होना शुरू होते हैं और तब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स हमें धोखा देना शुरू कर देती है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छे समझ में आ रही बात। इसी तरह से एक फ्रैक्शन के साथ देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना बच्चों। इसी की तरह आप बिल्कुल फ्रैक्शन के साथ देखो कैसे। मैंने लिखा 8, यहां पर ऑफ है, यहां पर 1/4 है, यहां पर 12 है। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी उठा लो। पहले आप चाहो तो इसको सॉल्व करो या तो फिर इसको सॉल्व करो, किसी को किसी के साथ भी करो। तो हमारे पास देखो अगेन दोनों तरफ से हम देखेंगे। तो यहां पर क्या है 8, यहां पर क्या है 1/4, यहां पर क्या है 12। तो आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 4 2 8 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। देखो यहां भी 24 आ रहा है। और यहां देखो क्या है बच्चों, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो 8, और अगर आपको लग रहा नहीं मैं पहले इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो इसको सॉल्व करके देख लो। क्या आ गया, 4 3 12 हो गया, 8 3 24 हो गया। तो आपको समझ में आया, कुछ बेसिक्स समझ में आए बच्चों, कुछ बेसिक्स चीजें समझ में आई है ना, जिस जहां पर हम मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो अगर ऑफ और मल्टीप्लिकेशन साथ में है तो किसी को किसी के साथ भी करो, कोई तकलीफ की बात नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तकलीफ वहीं शुरू होगी जहां पर हम डिवीजन को एक साथ देख पा रहे होंगे, राइट। अब देखो एक मजेदार सवाल, बहुत मजेदार सवाल, वायरल क्वेश्चन, वायरल इंटरनेट पर जिसने तबाही मचा रखी है। मैं जानना चाहूंगा एक बार कि इस सवाल का आप लोग आंसर क्या देने वाले हो, है ना। सच में इस सवाल ने इंटरनेट पर भूचाल बचा के रखा हुआ है। देखो 6 को डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 6 को डिवाइड करना है, 6 को डिवाइड करना है 2 और ब्रैकेट में है 1 + 2। चलो करके दिखाओ जल्दी, सारे बच्चे करके दिखाएं। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। तेजी के साथ सारे बच्चे, तेजी के साथ सारे बच्चे करके दिखाएं इस सवाल को। क्या आएगा इसका आंसर? अब यहां पर हमें 2 आंसर्स देखने को मिलते हैं, है ना बच्चों। यहां पर हमें 2 आंसर्स देखने को मिलते हैं। बहुत देखो, बातें मत करो, देखो ध्यान से। यहां पर हमें 2 आंसर्स देखने को मिलते हैं। एक, कुछ बच्चे यहां पर क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हमें यहां पर क्या बताते हैं कि सर यहां पर पहला आंसर तो ये होगा कि सर 6 ने डिवाइड करना है और ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2, यहां पर मल्टीप्लाई 2 + 1 3 हो जाएगा। बात तो सही है। और फिर बच्चे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 6 लिखेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 6 से और बच्चे कह देंगे सर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है, 1 इसका राइट आंसर है। और कुछ बच्चे आपस में बढ़ जाएंगे, है ना, एक दूसरी श्रेणी बच्चों की आएगी। वो बच्चे ये कहेंगे सर 6 को डिवाइड करना है हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। तो हमने सीख रखा है कि हाँ 6 / 2 मतलब डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड जीत जाता है ना, डिवाइड विंस। तो इसका मतलब पहले हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 आएगा इसको सॉल्व करने पर, और यहां पर 3 आएगा पहले से है, तो आंसर इसका 9 आएगा। तो यहां पर 2 प्रकार के आंसर्स बच्चों में युद्ध का एक बड़ा मुद्दा छेड़ रखे हैं इंटरनेट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, है ना। मैं देखता हूं यूट्यूब पर अक्सर इस पर फाइट हो रही होती है। तो आज इस मुद्दे को सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला बताओ सारे बच्चे, एक बार कमेंट करके बताएं और एक बार साथ ही साथ लाइक्स और वॉचिंग भी बराबर करें और साथ में शेयर भी करना है। मैं बार बार बोलता हूं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे क्लास 6 7 8 9 10 के हो, मैथमेटिक्स के लिए ओनली चैनल द वायरल मैथ्स, ठीक है। यहां पर जो सीख जाओगे कहीं नहीं सीख पाओगे। तो इस युद्ध को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बताओ सबसे पहले सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे 1 और 9 में कौन जीतेगा, कौन सही है बताओ। देखो अभी भी युद्ध बड़ा चल रहा है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 9। तो इसका राइट आंसर जानते हो क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, ये गलत होता है, यानी कि 1 बताने वाले बच्चे गलत होंगे। इसका सही आंसर 9 होता है। क्योंकि जब बच्चों आपने इसे सिंप्लीफाई किया, देखो बच्चों के दिमाग में जो एक मिथ बनी हुई है उस मिथ को ब्रेक करते हैं। मिथ ये है बच्चों आपके दिमाग में, उस मिथ को पहले क्रैक करो, है ना, जिससे कि कभी जिंदगी में गलती ना हो। एक दो बार की बात नहीं है, जिंदगी में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। मिथ ये है, बच्चे सोचते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो बीच में ऑफ है। ये हमारे दिमाग का सबसे, है ना, गलत मिथ बन चुका है, ठीक है। ये है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऑफ है। भाई क्यों कह रहे हो ऑफ है? किसने कह दिया ऑफ है? इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस यहां पर मल्टीप्लाई है, ऑफ नहीं होता है। मल्टीप्लाई बोलोगे, ऑफ नहीं बोलोगे। अगर जैसे आपने मल्टीप्लाई बोला तब तो सारी समस्या का समाधान हो गया। देखो 6 / 2 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 3 हो गया। तो अब तो आपको पता ही है, अब तो आपको मालूम है कि पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है तो 3 आएगा, 3 × 3 आपका 9 आएगा।
समस्या वहां पर शुरू होती है जहां पर बच्चों को यह लग रहा होता है कि सर यहां पर ना ऑफ होगा, तो इसकी वजह से बच्चे वहां पर गलत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप बीच में ऑफ लगा दोगे तो ये आपका 6 डिवाइडेड बाई 6 बन जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है 1 बोलोगे, लेकिन ये गलत है। यहीं पर ये गलती होना शुरू हो जाती है और इस वजह से आप गलत कर रहे होते हो। आज के बाद नहीं होगा, खाओ कसम, आज के बाद नहीं होगा। सीख गए, मजा आया, चलो सब नासा। तो इसके अगेंस्ट में मैं चाहूंगा जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते चले चैनल को, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर आप सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बोलते हो, भाई रोड टू 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एक वादा कर रखा है हमने और आपने दोनों ने एक दूसरे से, ठीक है। सबसे बड़ा चैनल बनाना है मैथमेटिक्स का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक नया सवाल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत प्यारा सवाल। देखो सारे बच्चे, अगर बच्चों मैंने यहां पर 1200 लिखा और मैंने कहा डिवाइड करो इसे 2 से, इसे 5 से और इसे 6 के साथ है, तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। 1200 को डिवाइड करना है 2 से, फिर 5 से, फिर 6 के साथ, तेजी के साथ, जल्दी से। आज के बाद बोर्ड मास में इतना सा भी अगर खौफ रह गया ना, इतना सा भी अगर कहीं डाउट रह गया ना, पेन छोड़ देंगे। हर एक बारी चीज पर डिस्कशन होना है आज के सेशन में, ठीक है। एंड तक टिके रहना, बहुत मजा आने वाली, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज के सेशन में। तो देखो अभी आप थोड़ी देर पहले सीखे थे कि अगर डिवाइड का सिंबल दिख रहा है तो उसे हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, उसके जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार देखा गया सवाल है। तो मल्टीप्लाई में होगा, ये 2 है ना तो 1/2 कह दो इसे, फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, 5 है ना तो इसे 1/5 कह दो बच्चों, फिर डिवाइड है मल्टीप्लाई में होगा और ये 1/6 हो जाएगा। तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, बहुत आसान सा आंसर है ना। 5 टू 10 हो गया, 60 हो गया, यानी कि 60 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, यानी कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाब दो सारे बच्चे, 20 इसका राइट आंसर होगा। नाइस। अच्छा, इसी सवाल को हम थोड़ा सा अगर मोल्ड कर दें, ठीक है। अब सवाल आपके सामने है बच्चों, 1200 है, डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है बच्चों 5 से और डिवाइड करना है बच्चों 6 के साथ। और आपके सामने मैंने एक काम किया, मालूम है क्या वो काम ये है बच्चों कि मैंने यहां पर ब्रैकेट बना दिया। अब जल्दी से सारे बच्चे बताएं, बस 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 बातें नहीं, रेलगाड़ी अप्रोच। हाँ बच्चे इसको रेलगाड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखो यहां पर ये मेन इंजन है और ये उसके पीछे डिब्बे लगे हैं, तो इसको वायरल मैथ्स वाले बच्चे रेलगाड़ी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। तो यहां पर अब आंसर जो आने वाला है वो ये है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा सर, है ना। सच बात तो एक भी ब्रैकेट आ चुका है, ब्रैकेट मतलब गार्जियंस हैं ये, है ना। हमारे घर में होते हैं ना दादा परदादा, तो मतलब उस टाइप के ये लोग हैं। अगर वो आएंगे तो पहले आपको उनको खाना पीना पूछना है, बाकी सब गए, ठीक है। तो पहले आपको ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा होना चाहिए। तो यहां पर तो ऑपरेशन है ना बच्चों, यहां पर तो हमारे सामने ऑपरेशन है। अब क्या करेंगे बताओ। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया अब 1200 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई बच्चों ये 5/6 हो चुका है, ऐसा है ना। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। ये 5/6 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है हमारा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें ये करना है कि 1200 लिखा हमने, डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में तो ये 1/2 हो जाएगा। हाँ जी बात तो सही है। ये मल्टीप्लाई में तो 5/6 हमारा 6/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 ने एक 0 गायब कर दिया, यानी कि 12 छंग 72, यानी कि 720 इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएं, क्या सारे बच्चों का आंसर 720 आ रहा है। जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, सारे बच्चों का आंसर क्या 720 आ रहा है। जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करें, क्या सारे बच्चों का आंसर 720 आ रहा है। सीख गए, ठीक है। आज के बाद तो कभी गलती नहीं होगी। 720 है ना, 500 बताने वाले बच्चे गलत हैं, अभी भी गलत हैं, ठीक है। नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक चीज और पूछते हैं, अब कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब कुछ नया सीखने का टाइम आ चुका है। नया क्या है देखो, नया ये है कि बच्चों अगर मैंने आपसे सवाल किया, यहां पर मैंने 10 लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, यहां 7 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है और मैंने कुछ ऐसा बना दिया। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे तेजी के साथ, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले आंसर कौन देगा। सर 5/6 कैसे हुआ, क्यों नहीं होगा बेटा, ये क्या है 5 डिवाइडेड बाई 6 है ना, तो ब्रैकेट है ना ये। अगर ऐसा होता कुछ ऐसे देखो, अगर 12 डिवाइडेड बाई 6 होता और ब्रैकेट लगा दिया गया होता ऐसे, तो आप इसको 2 बोलते ना, 12/6 बोलते ना, तो आप 2 लिखते ना यहां पर। अब यहां पर 5 डिवाइडेड बाई 6 है, तो आप 5/6 बोलोगे इसको। और रूल तो वही है कि अगर डिवाइड है तो सिंबल कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, और उसके जस्ट बाद वाला कन्वर्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 5/6 6/5 हो जाएगा, बस सिंपल वही तो है ना। अगर 12/6 होता तो 2 कहते, अब ये कट नहीं पा रहा है तो इसको 5/6 में आप इसको तब्दील करोगे, बस वही चीज तो है। चलो जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे।
तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चे इसका आंसर 0 दे रहे हैं और कुछ बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं बताओ? इसका आंसर कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं। तो देखते हैं वो बच्चे कौन है, वो बच्चे हैं कौन, है ना? उन बच्चों को तलाश करने की आवश्यकता है, ठीक है? उन बच्चों को तलाश करने की आवश्यकता है। यानी कि इसका आंसर 10 हो गया, -7 हो गया, -3 हो गया। -7 -3 कितना होता है बच्चों? हमने सर -7 -3 -10 होता है। तो आंसर क्या आएगा सर? 0 आएगा। क्या गलत बोला? कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल गलत बोला। 0 इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ये लाइन ब्रैकेट है बेटा, ये लाइन ब्रैकेट है जिसके बारे में आपको बताया गया। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है ना? ये सबसे पहली प्रायोरिटी पाने वाला, मतलब ब्रैकेट्स का ये छोटा बच्चा है। ब्रैकेट में सबसे बड़ा ब्रैकेट तो बिग ब्रैकेट होता है ना? तो उनके छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा ये है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये लोग इनको देते हैं। ब्रैकेट्स में सबसे पहली प्रायोरिटी इनको मिलती है ना? जो इसे लाइन ब्रैकेट नाम दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा। कुछ इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए। तो 10 -7 -3 लिखा हुआ है ना? तो आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे कर दो। माइनस जो है इससे बाहर है, तो माइनस को हमने बाहर रखा है, तो आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। मतलब ये क्या है बच्चों? ये 4 है। सो आंसर वुड बी 6। इसका राइट आंसर 6 बनेगा, ना कि 0 बनेगा। करेक्ट? हाँ, पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है, बार ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं, या मैजिकल ब्रैकेट देखो होता है पर नजर नहीं आता है, ठीक है? इसलिए इसको मैजिकल के नाम पे हमने नाम जानबूझ के रख रखा है, जिससे कि आपके दिमाग में बस जाए, है ना? मैजिकल ब्रैकेट होता है पर नजर नहीं आता, तो इसकी वजह से बच्चे सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट्स में सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा बच्चा, ब्रैकेट्स की दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है, तो पहले इसकी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? पहले इसको सॉल्व करना होता है हमें। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? नासा पहुंच गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। इसमें बच्चों थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। याद रखिएगा, अब हम लोग कुछ साइन रूल समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये सब पता होगा, बट उसके बाद भी गलतियां होती हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई चीज बचे ही ना। आप जब बोर्ड मार्क्स का एक नोट्स बनाओ ना, तो प्रॉपर कॉपी आपकी भर जाए, ठीक है? देखो सारे बच्चों ध्यान से, बच्चों अगर यहां पर साइन प्लस की है और हमें ऐड करना पड़ रहा है किसके साथ? प्लस के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा, याद रखना सारे बच्चे, जो हमारा आंसर आएगा पहले तो हमें करना पड़ेगा ऐड, और जो साइन बनेगी वो प्लस की ही बनेगी। साइन जो बनेगी वो प्लस की बनेगी, इसको नोट करते चलो। अगर बच्चों यहां पर प्लस है और हमें ऐड करना पड़ रहा है किसके साथ? माइनस के साथ, तो याद रखना सारे बच्चे, हमें करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, और जो साइन बनेगी वो बिगर की बनेगी, जो बड़ा होगा, ठीक है? बड़ा साइन होगा उसको हमें वो साइन यहां पर लगानी होगी, याद रखिएगा। अगर बच्चों माइनस है और हमें ऐड करना पड़ रहा है प्लस के साथ, तो याद रखिएगा हमें अगेन करना पड़ेगा सबट्रैक्ट ही, और जो साइन लगेगी वो किसकी लगेगी? बड़े वाली हमें साइन लगानी होगी। बच्चों अगर माइनस जो है वो ऐड हो रहा है किसके साथ? माइनस के साथ, तो याद रखिएगा वहां पर होगा एडिशन ही, और जो साइन लगेगी वो माइनस की साइन लगेगी, ठीक है? अब आपको सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, जिससे कि आजीवन आपके दिमाग में ये चीजें बसी रहे, ठीक है? कभी ना भूलो, ठीक है? कभी ना भूलो, क्योंकि ये ओनली चैनल होना चाहिए ना मैथमेटिक्स का, कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, अगर मैंने यहां पर लिखा 7 और यहां पर प्लस लिखा, यहां पर 3 लिखा, तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताओ। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना पता हो, कि अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं दिख रही है तो प्लस होता है। अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं, उसके आगे अगर कोई साइन नहीं, तो प्लस होता है, तो इसका मतलब ये +7 है। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी का ये है? ये पहली वाली का है, देखो, है ना? प्लस ऐड प्लस, तो यहां पर ऐड लगा हुआ है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? +10 आएगा। ऐड हो रहा ना, 7 + 3 10 हो गया, और हमने साइन लगा दिया प्लस की। इसी को ये वाला केस लेते हैं, यानी कि +7 लिखा हुआ है बच्चों, और हमें ऐड करना है, लेकिन जो बाद वाला है वो -3 है। अब जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। तो +7 और -3 के बीच में एडिशन होना है, +7 और -3 के बीच में एडिशन होना है, तो याद रखेगा होना क्या है? माइनस होगा, है ना? हमें माइनस करना पड़ेगा। 7 और 3 के बीच का गैप बताओ, हमने सर 4 होता है गैप, और साइन किसकी लगेगी? जो साइन बड़ी होगी, तो 7 की साइन, मतलब प्लस साइन बड़ी कि माइनस बड़ा है बताओ? प्लस किसके साथ है? 7 के साथ है। माइनस किसके साथ है? 3 के साथ है। तो जो बड़ा होगा उसे हमें लिखना होगा, वो साइन लगेगी, यानी कि 4 लग गया, मतलब प्लस लग गया, है ना? क्योंकि साइन प्लस जो है वो 7 के साथ है, 7 बड़ा है 3 से, तो हमने प्लस को चुना, ठीक है? इसी प्रकार बच्चों, अगर हमारे सामने -7 हो और यहां पर ऐड हो रहा हो, यानी कि प्लस हो रहा हो, और यहां क्या है बच्चों? यहां पर +3 हो जाए, मतलब 3 हो जाए, है ना? इसको 3 ही बोलो सिंपली ऐसे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? अब जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं। तो होगा क्या? माइनस ही होगा, यानी कि आंसर तो आपका 4 ही आएगा, लेकिन साइन किसकी लगेगी? जो साइन बड़ी होगी। तो इस बार साइन बड़ी कौन सी है? माइनस जो है वो 7 के साथ है ना?
माइनस जो है वो किसके साथ है, वो 7 के साथ, जो बड़ा होगा वो साइन यहां पर लगाया जाएगा, तो माइनस इस बार बड़ा हो गया क्योंकि उसने 7 को चुना है, तो यानी कि -4 इसका राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार बच्चों अगर यहां पर -7 लिख दें और बीच में प्लस लगा दें और यहां पर -3 लगा दें, दोनों दोनों माइनस और होना इनका एडिशन है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे तेजी के साथ, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। तो -7 और देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं तो होगा क्या, होगा तो एडिशन, और साइन किसकी लगेगी बच्चों, साइन लगेगी नेगेटिव की, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, बट होगा एडिशन, यानी कि 7 3 10 लेकिन -10 होगा। सिंपल सी बातें हैं, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को याद होंगी ही होंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। छोटे से ही हम इन चीजों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें रटा होता है। बड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो यहां पर होती है कि बच्चों अगर यहां पर प्लस है और हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना, और यहां पर प्लस है, ठीक है, यहां पर प्लस, ध्यान से देखना, अब मजा आएगा। यहां पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, तो क्या होता है, मतलब प्लस माइनस कुछ करके हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस वो भी आपका माइनस ही हो जाता है, यानी कि आपको करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन ही, करेक्ट, आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन ही। और साइन किसकी लगेगी, साइन लगेगी बड़े वाले की। अब यहां पर कंफ्यूजन बढ़ती है थोड़ी सी, अगर बच्चों प्लस यहां पर है और बीच में हमें लगाना है सब्ट्रैक्शन का सिंबल, यहां पर समझो सारे बच्चों, और यहां पर क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो यहां पर होगा एडिशन और यहां पर सिंबल जो होगा वो प्लस का होगा। याद रखते चलो, सारी चीजें नोट करते चलो। यहां पर माइनस है और करना बच्चों हमें सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, और यहां पर प्लस है, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर करेंगे हम लोग ऐड, नोट करते चलो, और साइन लगेगी माइनस की। और बच्चों अगर यहां पर माइनस है और हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है माइनस, ध्यान से, तो यहां पर हम बच्चों करेंगे सब्ट्रैक्ट और साइन लगेगी बिगर वाले की, ठीक है, ठीक है, नोट हो गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अब बच्चे कहेंगे सर ये सब तो मुझे आता है, चलो अच्छी बात है, अगर आता है तो, है ना, लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, कोई तकलीफ की बात थोड़ी ना, नोट्स बन रहे प्रॉपर, एक आपके पास एक कंप्लीट नोट्स होंगे, आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हो, आप बड़े लोगों को बता सकते हो, है ना, या फिर कभी अगर माइंड में डाउट आ रहा कि क्या हो सकता है तो आप उसके हिसाब से आप सोच पाओगे। चलो अगर हम सवाल के ऊपर काम करें तो यहां पर मैंने ले लिया, मान लो 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो यहां पर +5 है, बीच में माइनस है और यहां पर 3 लिख दिया मैंने, देखो बीच में माइनस है और दोनों के दोनों प्लस है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, करना हमें सब्ट्रैक्ट है और जो साइन बड़ी है वो हमारा आंसर देगा, यानी कि वो साइन कैरी की जाएगी। तो +5 के साथ है, -3 के साथ है, तो प्लस बड़ा है ना, उसकी संगत बड़ी है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, +2 आएगा। लेकिन अगर उसी तरह से हमने यहां पर लिखा 5, बीच में कह दिया माइनस और यहां पर कह दिया -3, याद रखिएगा दो साइन कभी साथ में नहीं हो सकते, इसलिए हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। अब क्या होगा, देखो प्लस है माइनस है और बीच में माइनस लगाओ, सेम सेकंड वाला केस है, तो हम करेंगे क्या बच्चों, हम करेंगे ऐड, देखो क्योंकि माइनस और माइनस अंदर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये आपका +3 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। कभी भूलोगे तो नहीं, माइनस और माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों मैंने अगर -5 कह दिया और बीच में मैंने अगर माइनस लगा दिया और यहां पर मैंने कह दिया 3, अब क्या आएगा आंसर, देखो -5 है, बीच में माइनस लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है और यहां पर +3 है ना, +3 है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, होगा एडिशन लेकिन साइन जो है नेगेटिव यूज की जाएगी, होगा एडिशन लेकिन साइन जो है नेगेटिव यूज की जाएगी। लास्ट देख लो, अगर मैंने यहां पर -5 लिख दिया बच्चों, करना है मुझे माइनस सब्ट्रैक्शन और इधर भी मेरा -3 है, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर -5 है, माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा तो +3 होगा, आंसर 2 आएगा, क्योंकि करना सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दिया, लेकिन साइन जो बड़ा वाला है वो यूज किया जाएगा, मतलब माइनस जो है वो 5 के साथ है, मतलब बड़े के साथ है ना, तो माइनस बड़ा हुआ, यानी कि हमारा माइनस साइन को हम कैरी कर रहे होंगे। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाइस। एक चीज और सीख लो, लगे हाथ अगर नोट्स हम बना ही रहे हैं तो एक चीज और सीख लो जल्दी से सारे बच्चे, कि अगर बच्चों माइनस का हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है किसके साथ, माइनस के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो प्लस का आता है, नोट करते चलो, ठीक है, ये जरूरी चीजें हैं, आज के बाद बोर्ड मार्क्स में जरा सी भी कहीं पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो माइनस और माइनस का अगर साइन रहा, प्रोडक्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो माइनस और प्लस का अगर कहीं प्रोडक्ट हुआ आपस में तो वो माइनस में कन्वर्ट कर देगा उसको, प्लस और प्लस का अगर कहीं पर आपस में प्रोडक्ट हुआ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी प्रकार प्लस और माइनस का अगर कहीं पर प्रोडक्ट हुआ तो याद रखिएगा वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स के रूप में चीजें नोट कर लेते हैं, जिससे कि जिंदगी में कभी हम भूले ना, है ना। मैंने कहा -3 बच्चों मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताते चलें। मैंने कहा -3 को हमें प्रोडक्ट करना है बच्चों 2 के साथ, है ना, सेकंड केस हमारा। यहां देखो क्या है,
मैंने कहा 3 को प्रोडक्ट करना है बच्चों किसके साथ, 2 के साथ, तो इसका आंसर बता दें जल्दी से सारे बच्चे। मैंने कहा 3 को प्रोडक्ट करना है बच्चों किसके साथ, -2 के साथ, तो जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बता दें। आराम से बता पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। देखो कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर कि माइनस और माइनस प्लस होता है, अभी आपने सिखाया था, तो प्लस का 6 आंसर आएगा, राइट बच्चों। माइनस और प्लस, माइनस होता है, आंसर -6 आएगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो +6 आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, यानी कि -6 आएगा। बोलो बच्चों, सारे बच्चों का आंसर क्या यही आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर क्या यही आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज कल्पना करो, क्या ये चीजें कोई बताता है इस एज में? आपने इतने सारे फाउंडेशन बैचेस किए होंगे, आप एसएससी के एस्पिरेंट हो गए, आप बैंकिंग वगैरह, क्या किसी ने बताया? और दिल पे हाथ रख के कसम खाना, क्या ये चीजें कमजोरी नहीं होती हमारे अंदर की? उम्मीद होती है ना कि काश कोई बता दे यार, काश प्लस माइनस के बारे में कोई बता दे, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं या होती हूं, होता है ना अंदर से, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है इस एज में। क्लास 6, 7, 8 में हमने उस समय मैथमेटिक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर हम ध्यान देना चाह रहे थे बट जो टीचर थे वो इतने हमारे साथ कनेक्टिंग नहीं थे, अच्छे थे बट मेरे साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब उनकी भाषा, उनके पढ़ाने का तरीका, मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स मेरी वीक होती चली गई। और अब सर्कल ऑफ लाइफ ऐसा कि हमने सोचा कंपटीशन की तैयारी करें, तो उसमें मैथमेटिक्स इतनी हाई लेवल, तो बेसिक्स ही, मतलब फाउंडेशन ही हमारा वीक होता चला गया, है ना। आता होगा ना दिमाग में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, हम है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो जग से हारा है वो मेरे पास आया है, ठीक है। जिसने सारे लोगों को ट्राई कर लिया कि यार मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैथमेटिक्स सर, हम क्या करें, तो बच्चा मेरे पास जुड़ता है, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर मुझे महसूस होती है। और इस वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार नवनीत सर ये कौन पढ़ाता है, आपको डर नहीं लगता, आपको शर्म नहीं आती कि लोग कहेंगे नवनीत सर के पास मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है? मैं कहता हूं यार मैथ्स पढ़ाने में शर्म कैसी, मतलब मैथमेटिक्स का ही तो हिस्सा है, तो मैं अगर पढ़ाऊंगा तो इसमें शर्म कैसी? कोई मेरे ऊपर अगर हंसी उड़ा रहा है, मजाक, तो उड़ा लेना तो, बट मुझे पता है कि मैं यहां पर खड़ा हूं अपनी पावर दिखाने के लिए नहीं, मैं यहां पर खड़ा हूं बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर बच्चे के पास प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए, सिंपल। अगर बच्चे को प्लस माइनस में दिक्कत है तो मैं प्लस माइनस सिखाऊंगा, बच्चे को अगर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में समस्या है तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी इसी चैनल पर आपको देंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन भी ऐतिहासिक सेशन होगा, पूरे इंटायर यूट्यूब पर आपको वैसा सेशन नहीं मिलेगा, समय आने दो, तो उन लोगों को भी हम बताएंगे कि नवनीत सर क्या है, ठीक है। चलो अब सवाल पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाएगा, ठीक है। सवाल है बच्चों, 12x प्लस 11y डिवाइडेड बाई, लेट सपोज 10 लिखा हुआ है यहां पर, माइनस, ध्यान से पढ़िएगा सारे बच्चे, 6x माइनस 7y डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, तेजी के साथ सारे बच्चे देखेंगे सबसे पहले आंसर किसका आता है, जल्दी से सारे बच्चे, सबसे पहले आंसर किसका आता है देखना चाहेंगे हम, सबसे पहले आंसर किसका आता है। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं। देखिए तो आंसर्स आना शुरू हो गए बच्चों के। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिसकी वजह से। अब यहां पर दो आंसर्स देखने को मिलेंगे, एक सर 12x प्लस 11y है और -6x माइनस 7y है, बटे में सर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमने 10 लिख दिया, 12 में से 6 गया तो सर 6x हो गया, 11 में 7 गया तो सर 4y हो गया, और बटे में मैंने 10 कह दिया। तो कुछ बच्चों का आंसर ये आएगा 6x माइनस 4y बटे में 10, है ना। कुछ बच्चे ये कहेंगे, और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका आंसर जो होगा वो ये है कि 12x प्लस 11y हो गया सर, और -6x लेकिन प्लस 7y और बटे में 10 कहेंगे कुछ बच्चे। तो 12 में से 6 गया तो हम कहेंगे सर 6x हो गया, 11 और 7 का सम हो जाएगा यानी कि 18y हो गया, और बटे में हमने 10 कह दिया। तो इन दोनों में सही कौन है बच्चों, इन दोनों में सही कौन है? तो जो वायरल आर्मी है उसको बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों में सही कौन है बच्चों, इन दोनों में सही ये नहीं है, ठीक है। ये सही है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ सर, यहां तो माइनस सिर्फ 6y के साथ है, आपने इसको प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि अभी आप जस्ट सीखोगे, अगर नहीं सीखा है आपने तो, कि बच्चों ये जो माइनस होता है ना, वो माइनस सिर्फ 6x का नहीं होता, वो होल ब्रैकेट के बाहर होता है, ये लिखा नहीं होता, ये बना नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कैप्चर नहीं कर पाता, हमारा दिमाग जो है कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा बेसिक्स कमजोर होता है। याद रखिएगा, जो ये बीच में दो फ्रैक्शंस के बीच का जो माइनस होता है वो होल ब्रैकेट का, यानी कि होल फ्रैक्शन का माइनस होता है। वो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये देखो, इसको -6x कर देगा, ये कर दिया इसने,
और ये जब इसके पास जाएगा तो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होगा, पीछे सीखा आपने माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यहां पर ये प्लस हो जाता है। इस वजह से ये आपका स्ट्रक्चर सही होता है, ये गलत होता है। याद रहेगा, कभी जिंदगी में गलती तो नहीं करोगे, है ना। ये बहुत बार बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है, आज के बाद मत करना, ठीक है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, फंसा देते हैं हम, मेरा काम ही वही है। चलो एक और देते हैं, एक कुछ नया सिखाते हैं फिर से, देखो याद रखना, ठीक है। अब मेरा सवाल बच्चों कुछ ऐसा है कि आपको 178 में आपको सम करना है 796, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। और यहां पर माइनस करना है बच्चों 182 के साथ। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आएगा, तेजी के साथ सारे बच्चे। पता था फिर भी गलती हो गई, देख लो, यही है सिली मिस्टेक, है ना। इसी को हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जिंदगी में कभी गलती ना हो। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला बताओ। तो बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करना शुरू कर दिया होगा, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। मेहनत करना शुरू कर दिया बट कर नहीं पा रहे हैं। आप लगे पड़ोगे, क्योंकि बॉड मास ये कहता है बेटा, बॉड मास ये कहता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, यही तो है ना, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन वायरल आर्मी, वायरल मैथ्स के जो स्टूडेंट्स वही कहते हैं कि पहले जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, ठीक है। यहां पर ऐसा ही होता है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। सच में यही बात है, एंटी बॉड मास का रूल वहीं पर आता है सामने। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको लगे कि यार ये पहले हो सकता है, इजी है, आप उसको चूज कर सकते हो। यहां पर बॉड मास फेल होता है, यहां पर ऐसा नहीं कि एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, आप किसी को भी कर सकते हो पहले, ठीक है। तो यानी कि मुझे नजर आ रहा है कि यार इनको माइनस करना मेरे लिए ज्यादा ईजी है। देखो 178 में से 182 माइनस करोगे तो माइनस करने पर वैल्यू 4 आएगी, है ना, माइनस करने पर 4 आएगी, लेकिन माइनस साइन बड़ा है तो हमने -4 कह दिया। अब -4 और 196 का सम करोगे, मतलब 796 में से अगर 4 घटाओगे तो 792 हो जाएगा। जवाब देंगे सारे बच्चे, क्या सारे बच्चों का आंसर 792 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 792 आ रहा है? कितना आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, है ना। तो ये एंटी बॉड मास रूल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, इसे एंटी बॉड मास रूल कहते हैं। एक और देते हैं, बड़ा मजेदार है ना, और आप लोगों को मजा भी आएगा सीखने में। जैसे कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, देखो मैंने कहा 287 यहां पर मैंने लिख दिया है, प्लस मैंने कहा 345 मैंने लिख दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों क्या, मैंने कहा 180 लिख दिया। अब देखो करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। एंटी बॉड मास का रूल यहां पर काम करेगा, और बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ आप अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाओगे, राइट। देखो कैसे, तो मैंने देखा कि पहले हम इन्हें माइनस करना, भाई इजी है बेटा, है ना, हम इनको माइनस कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, 107 आएगा। क्यों 107? 107 में, है ना, 100 जोड़ दोगे तो 287 आपका हो जाएगा। अगर इसमें आपने 107 जोड़ दिया, 100 जोड़ोगे तो 280, 7 और जोड़ोगे, मतलब डिफरेंस तो यही आएगा। अब आपके लिए देखो कितना आसान है 107 इसमें ऐड करना। तो आप बोलो सर 400, और यहां पर क्या आ गया 52, बस यही तो आपका आंसर हो गया, 452 करेक्ट है। समझ में आ गया। तो ये एंटी बॉड मास रूल है, जिसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेसिक जो थे बॉड मास के वो आपने सीख लिए, वो आपने समझ लिए। अब हम चल रहे हैं अपने उन सवालों पर जो आपने अभी तक सीखा, उसे आपको अब अप्लाई करना है। जितना भी अभी तक आपने सीखा उन पर आपको कमांड गेन करना है। आपको महसूस होना चाहिए ना कि आपने कितना सीखा, क्या आप इसको अब ओरली कर पा रहे हो, क्या आप मेंटली कर पा रहे हो, क्या जितना आपने सीखा क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो उन सवालों पर हम लोग अब चलने वाले हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे, पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, ध्यान से करिएगा सारे बच्चे। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, और हम चाहेंगे कि मेंटली करना, ओरली करना, ठीक है। हम चाहेंगे मेंटली करना, ओरली करना, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना। जल्दी से सर, अर्थमेटिक कब शुरू करोगे? सब करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना। सब किया जाएगा, हर एक चीज को फुल एंड फाइनल तरीके से फिनिश किया जाएगा, हर एक चैप्टर का डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। फिलहाल जब तक नहीं है तब तक आप थोड़ा सा धैर्य रखें। चलो यहां देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको आ गया होगा समझ में, है ना। देखो ये क्या है बच्चों, 125 को हमें, अब देखो यहां पर कैसे, पहले किसको किया जाए, आप यही सोच रहे हो ना। तो पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये तो सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, पहले इस ऑपरेशन खत्म करो। 5 3 15 हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है, 3 आ गया। अब ये हट चुका है, ब्रैकेट हट चुका है, सिर्फ 3 बचा। 3 का क्यूब कितना होता है, हमने 27 होता है। 27 में से 3 घटाओ कितना आएगा, हमने 24 आएगा। अब देखो ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई चीज बची नहीं, सिर्फ 24 बचा है वहां पर अब। और यहां पर क्या है, अब हमारे सामने ये पूरा बड़ा सा ब्रैकेट आ चुका है, बिग बी अपना आ चुके हैं ना, 125 डिवाइडेड बाई 5। और यहां पर क्या है, यहां पर बच्चों प्लस का 24 है, ऐसे देखो ये आ चुका हमारे पास, करेक्ट बच्चों। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
इनको सॉल्व करने पर 25 आएगा और 25 में अगर आपने 24 जोड़ दिया तो 49 आएगा और ब्रैकेट हमारा कोलैप्स कर जाएगा। तुम्हारा आंसर वुड बी 49। क्या इजीली हो पाया? कहीं कोई डाउट तो नहीं आएगा किस ब्रैकेट को पहले किस ब्रैकेट को बाद में? आसानी से कर पाओगे, है ना, क्योंकि हमने सीक्वेंस पढ़ रखा है, हमने प्रायोरिटी सेट कर रखा है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे और कोशिश करें बिना पेन और पेपर के ही करें, है ना, बिना पेन और पेपर के ही करें। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने का मतलब होता है अंदर कोई ऑपरेशन ना बचे, यानी कि 7 की 21 हो गया, बाहर माइनस लगाए, बाहर माइनस लगा दिया गया। अब यहां देखो क्या है बच्चों, 14 प्लस 6 कितना हुआ, 14 प्लस 6 20 हुआ। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 20 आ गया, ब्रैकेट हट जाएगा, यहां से ब्रैकेट हटेगा, बाहर डिवाइड बाई 2 वेट कर रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, देखो ये आ गया। और बाहर कौन है बच्चों, बाहर 3 है, तो ये ब्रैकेट के बगल वाला 3 है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो पहले करना पड़ेगा। तो 30 में से अगर आपने 21 घटा दिया तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 9 ही तो आएगा। जवाब दे सारे बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं देख पा रहा हूं किसी की कोई गलती नहीं हो रही है, ये सबसे अच्छी बात तो यही है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना, क्योंकि अब आप सीख चुके हो पूरी तरह से। जब तक नहीं सीखे तो मे बी माइट भी पॉसिबल कि आप गलती कर रहे हो, अब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। अब ब्रैकेट हट चुका है तो ये करली ब्रैकेट के पास जाएगा, 8 का 4 गुना 32 हो चुका है बच्चों, ठीक है, ये 32 यहां पर होल्ड कर दो। प्लस अब यहां क्या देखो, ये 3 का 3 टाइम्स यानी कि 9 है, 9 9 81 यानी कि 9 बचेगा हमारा, तो दोनों का सम कर देंगे तो 41 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो, क्या सारे बच्चों का आंसर 41 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 41 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ। वाह, बहुत बढ़िया, ये होनी चाहिए स्पीड, ये होती है एक्यूरेसी। अब देखो हमें स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया, है ना, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, नाइस, है ना, 4 से डिवाइड करोगे 2 आ गया, माइनस बीच में है, इसको सॉल्व करोगे तो 13 आ गया, 13 माइनस 2 क्या आ गया, 11 आ गया, बाहर वेट कर रहा है कौन, 5, तो 5 का 11 गुना यानी कि 55। ये आपका राइट आंसर आ चुका है, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे इतनी मिस्टेक क्यों कर दी भाई, 63 कोई कह रहा है, कोई 33 कह रहा है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। चलो अगला सवाल देखो क्या है, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे तेजी के साथ। अब यहां क्या है, अब यहां क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, गलती नहीं करना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आप कहोगे सर पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, बोलो सही बात है ना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, 8 का 2 गुना क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। 16 में मुझे 45 को ऐड कर देना है ना, क्योंकि -8 तो बाहर ही चल रहा है, तो इसमें ऐड करो कितना आएगा, 51 61 आएगा, 61 में से आपको 8 घटा देना है, यानी कि 53 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो, 53 वुड बी द राइट आंसर, 53 वुड बी द राइट आंसर। इजी, मजा आया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करें, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे क्रैक करें। स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना, अगर हो रही है तो। अनलॉकिंग द पावर ऑफ बॉड मास कर रहे हो, छोटी बात नहीं है ना, बड़ी चीज को आप अनलॉक कर रहे हो। 100 को डिवाइड करना है बच्चों किसके साथ, 16 के साथ, ये हमने लिख दिया, चलो ठीक है। इसकी भी टेक्निक है, भी हम आपको दिखाते हैं, है ना, वायरल मैथ्स वाले बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ क्या है, 5 है, और ये क्या है बच्चों, ये 6 का 2 से सम करोगे 8 आएगा, 8 का हम 5 गुना कर देंगे, बोलो बच्चों, यही तो है। और बाहर ये वाला ब्रैकेट वेट कर रहा है ऐसे। 100/16, 100/16 मतलब 1/16 कब आता है बेटा, किस फ्रैक्शनल वैल्यू, अभी ये परसेंटेज सीख के गए हो, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू सीख के गए हो, है ना बच्चों। 6.25% की वैल्यू आपको सिखाई गई है, क्या होती है 1/16, 12.5% का जस्ट हाफ, ठीक है। प्रतिशत तो है नहीं, प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बोलो बटे में 100। अब इस 100 को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6.25 और ये हो जाएगा बच्चों 100/16। यानी कि आप सोच के देखो कि अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटी हुई हो, इससे पहले आपने पढ़ा है ना, उसको पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा तो सर्च कर लेना, है ना, इसी चैनल पर है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ परसेंटेज टू कन्वर्जन ऑफ, है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यूज कर लेना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25, मतलब इसको आप मेंटली लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है ही नहीं, 6.25। और यहाँ क्या है, ये 8 5 40, यानी कि आंसर होगी 46.25। जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें, 46.25, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ।
नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। देखिए, तो 20 में से 6 घटाओ, सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि 14 आएगा। 14 में 5 जोड़ दोगे तो 19 आएगा बच्चों। और यहां क्या, 19 का स्क्वायर है, तो है ना, 19 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 19 क्रॉस 19। यहां डिवाइड है तो ये इसने कैंसिल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 19 बचेगा। और बाहर वेट कर रहा है हमारा 6। 19 अंक कितना होता है, 114 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहे हमारे आज के सवाल, ये रहे आज के कंसेप्ट्स। और उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। और जो बेसिक्स थे वो आपके स्ट्रांग हुए होंगे, जो फाउंडेशन है वो आपका स्ट्रांग हुआ होगा। बॉड मास इतने डेप्थ में कि ब्रैकेट को सॉल्व किया हुआ कब माना जाता है, मेरे हिसाब से कब आपने पढ़ा होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, कि आपने प्लस माइनस, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस होता है माइनस होता है, आपने ये चीजें भी आपने पढ़ी है ना, आपने प्रॉपर उनका नोट्स बनाया होगा एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। तो इतने डेप्थ में उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा आपने सीखने में, है ना। और जो छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस थे वो भी मुझे उम्मीद है कि मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया था। अब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे और हम चेक करेंगे कि आप सीख पाए कि नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सवाल ये है, व्हाट इज, ध्यान से, हाफ ऑफ, बच्चों हाफ ऑफ 50 प्लस 50, जल्दी से सारे बच्चे क्विकली इन अ सिंगल सेकेंड, है ना, इन अ सिंगल मोमेंट। सबसे पहले आंसर कौन देगा, व्हाट इज हाफ ऑफ 50 प्लस 50? नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब अगेन देखो, इतना सिखाने के बाद लेकिन हमें एक चीज नोटिस किया कि अब वो संख्या कम हो गई, गलतियां करने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है ना। तो यहां पर दो प्रकार के अगेन आंसर्स देखने को मिले। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 100/2 यानी कि 50, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 50 का 1/2 यानी हाफ और प्लस 50 यानी कि 1/2 और 50 हो गया 25। 25 में 50 हमने ऐड कर दिया तो आंसर होगी 75। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 75 ना कि 50। अब इस पर बहुत सारा बच्चों का डाउट आएगा, मतलब एक बड़ी संख्या में एक बड़ी आर्मी होगी जो मुझ पर फायर होगी, अरे सर ये गलत पूछा गया है, ये सवाल ही गलत है, अरे ऐसा होना चाहिए, अरे वैसा होना चाहिए। हजारों कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, मुझे गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। भाई बाद में मुझे रोस्ट करने वालों, बाद में गालियां बकने वालों, ध्यान से सोचना मैंने क्या लिखा है। व्हाट इज हाफ ऑफ, ऑफ किसके साथ लगाया गया है, ऑफ 50 के साथ लगाया गया है ना। सिंपल है, मतलब इसी को अगर हम ऐसे लिख दें इक्वेशन के फॉर्म में, हाफ ऑफ 50 प्लस 50 लिख दिया जाए तो इसे आप क्या कहोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे महान महान गणितज्ञों, कमेंट में उल्टा सीधा लिखने वालों, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ठीक है, तो यहां पर 2 से डिवाइड करोगे, इसको आप ऑफ को पहले ही सॉल्व किया जाएगा ना, तो 25 और फिर आएगा आपका 50, तो आंसर वुड बी 75। ठीक है, बच्चों को लगता है सर 50 प्लस 50 पहले ही किया जाएगा, नहीं बच्चा, पहले ऑफ किसके साथ लगाए, सिर्फ 50 के साथ लगाए। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें वायरल मैथ्स के ऑफिशियल चैनल के साथ। और अभी तो ऐसा कुछ और है नहीं, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद।